हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और छात्रों की भारी डिमांड पर मैं आपके लिए आपका कल का होने वाला पेपर कक्षा 9वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं आप सभी छात्रों के लिए। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। आज के इस वीडियो में आपको इनके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सोल्व कराने वाला हूं। इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सोल्व कराने वाला हूं और आने वाले वीडियो में आगे के प्रश्नों को भी हल कराऊंगा। तो यदि आप इस वीडियो देख लेते हो तो आपके 25 में से 25 अंक पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न एक। प्रश्न एक क्या है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यहाँ पर आपको खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए पहला क्या है, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा साहब, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। दूसरा है कमाई में प्रत्यय खालिस्तान है। तो देखिए कमाई दो शब्दों से मिलकर बना है, कम धन आई, अर्थात प्रत्यय जो है वे पीछे लगता है। तो देखिए पीछे क्या लगा है, इसमें आई लगा है, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या जाएगा, आई हो जाएगा। तो हम खालिस्तान में भर देंगे आई। तीसरा देखिए क्या है, जो अधिक बोलता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए जो अधिक बोलता है हम उसे बचाल कहते हैं और जो कम बोलता है हम उसे मितभाषी कहते हैं। चौथा खालिस्तान है पंचवटी खालिस्तान है। तो देखिए पंचवटी खंड काव्य है। पांचवा लल दद्य खालिस्तान भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। तो इसका आंसर आएगा कश्मीरी। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न एक के सारे उत्तर हो जाते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। तो देखिए प्रश्न 2 है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको नीचे विकल्प दिए गए होंगे, उनको आपको चुनकर लिखना है। जो सही विकल्प सही होगा आपको उसको चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, है ना। तो देखिए लेखिका ने अपनी नानी को इसलिए नहीं देखा क्योंकि वह स्वर्ग चली गई थी, अर्थात उसने अपने प्राणों को त्याग दिया था, वह मर गई थी, इसलिए लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देख पाई थी। दूसरा कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो देखिए कबीरदास जी की प्रमुख रचना है बीजक, इसका सही उत्तर आएगा बीजक। तीसरा जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। चौथा क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम कहते हैं अलंकार कहते हैं। पांचवा कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तेरा रही हो। तो इसका सही उत्तर आएगा इस काले संकट सागर पर मरने हेतु। तो ये सारे आप देख लीजिए, सेकंड नंबर के क्वेश्चन के आंसर आपके हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। तो प्रश्न 3 में आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ होता है। तो आपको पता होगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से प्रारंभ होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आधुनिक काल से, या फिर आप पूरा वाक्य में जमा कर लिख सकते हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से प्रारंभ होता है। दूसरा श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है। तीसरा कैदियों के हाथ में क्या होता था। तो देखिए इसका सही उत्तर आएगा हथकड़ियां। चौथा है एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, एक अंकी, है ना, एक अंकी, अर्थात एकांकी में कितना अंक होता है, एक अंक होता है। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था। तो देखिए प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। वहां पर मतलब कि मुद्रा को ज्यादा उत्पन्न नहीं किया जाता था, मुद्रा का उत्पादन प्राचीन काल में बहुत कम होता था, तो इस कारण प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। प्रश्न 4 में देखिए आपको सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। पहले देखिए कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पंकज होता है। तो आप कमल का मिलान करेंगे पंकज से, कमल के सामने आप लिख देंगे पंकज। दूसरा माटी वाली क्या है, माटी वाली एक कहानी है, तो इसका सही उत्तर आएगा कहानी। गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है रामचरितमानस, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे रामचरितमानस। चौथा ग्राम, ग्राम को हम गांव भी कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, गांव होगा। पांचवा चौपाई, चौपाई क्या है, चौपाई छंद के अंदर में आता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छंद, है ना। कमल का उत्तर होगा पंकज, माटी वाली का उत्तर होगा कहानी, गोस्वामी तुलसीदास का उत्तर होगा रामचरितमानस, है ना, प्रमुख रचना है रामचरितमानस तुलसीदास जी की। ग्राम
का सही उत्तर होगा गांव, चौपाई का सही उत्तर होगा छंद। लास्ट हम देखते हैं प्रश्न 5 ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर आपको सत्य असत्य लिखना है, सत्य असत्य आपको चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है ना, तो सत्य बात है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है। दूसरा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है, नहीं, यह कथन असत्य है, ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे असत्य। तीसरा है, सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि है, तो नहीं, ये कथन भी असत्य है, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। राम भक्ति शाखा के कवि कौन है, तुलसीदास जी है। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। चौथा है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है ना, सही बात है, उपन्यास सम्राट कौन है, प्रेमचंद जी कहलाते हैं, तो ये आप लिख देंगे सत्य। पांचवा, रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, तो यह कथन असत्य है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे असत्य। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा बता दिया हूँ, है ना, सब बता दिया हूँ, है ना, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्लियर कर दिया हूँ, सारे सही उत्तर बता दिया हूँ। यदि आप इन्हें लिख लेते हो तो आपके 25 अंक पक्के हो जाएंगे। आने वाले भाग में हम इनके आगे के, है ना, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, 5 अंक वाले, है ना, सभी प्रकार के प्रश्नों के हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड को आवाज़ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें थोड़ा उत्साह मिल जाता है। तो मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।